आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, किसी पृष्ठ पर एक लंब से आपतित प्रकाश की तीव्रता 0.22 वाट पर मीटर स्क्वायर है। इस प्रकार तरंग में निहित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यहाँ पे बताना है क्या होगा। और हमें यहाँ पे दे रखा है सी का वैल्यू दे रखा और यहाँ पे दे रखा है बच्चों एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं बच्चों, हमें क्या दे रखा है, आपतित प्रकाश की तीव्रता वाट पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब तीव्रता आई बराबर हमें क्या दे रखा है बच्चों, शक्ति, वाट मतलब यहाँ पे कह सकते हैं शक्ति, और पर यूनिट क्षेत्रफल, ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल में जो शक्ति होती है बच्चों वो तीव्रता है यहाँ पे हमें दे रखा है 0.22 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है बच्चों, तरंग में निहित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम या अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र, इसे हम लिखते हैं बी नॉट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मालूम बच्चों कि एकांक आयतन की जो ऊर्जा होती है, जिससे हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, स्मॉल यू से लिखते हैं। एकांक आयतन की चुंबकीय ऊर्जा होती है या क्या होती है बच्चों, एकांक आयतन की, याद रखिएगा बच्चों, इसे हम लिखते हैं 1 या 1/4 म्यू नॉट, और ये हो जाएगा बी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब एकांक आयतन की चुंबकीय ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे तो हमें एकांक क्षेत्रफल का शक्ति दे रखा है, तो अगर हम I/C करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो I/C करने पे हमें मिलेगा यहाँ से ऊर्जा 0.22 बटा क्या हो जाएगा बच्चों ये, अब ये सूत्र में याद होना चाहिए, I/C से हम क्या निकाल सकते हैं, ऊर्जा निकाल सकते हैं 0.22, और C का मान है 3 × 10 की घात क्या होगा बच्चों, ये 8 होगा, 3 × 10 की घात 8, और यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, अब वाट पर मीटर स्क्वायर, एक बार यूनिट भी देख लेते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं, राइट। और वेग बच्चों, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, फाइनली जूल प्रति सेकंड हमें मिलेगा। तो यही तो मात्रक हमें चाहिए था, एकांक जूल प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो एकांक आयतन की ऊर्जा बच्चों, ठीक है। अब ये तो कुल ऊर्जा होगी बच्चों एकांक आयतन की, ठीक है। एकांक आयतन की ये क्या है बच्चों, कुल ऊर्जा है, ठीक है। कुल ऊर्जा को यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पे U से लिखते हैं, जो हमने निकाला बच्चों कितना हो जाएगा, इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.22 बटा 3 × 10 की घात 8 जूल प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें चाहिए था चुंबकीय ऊर्जा, तो एकांक आयतन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, एकांक आयतन की विद्युत ऊर्जा और एकांक आयतन की चुंबकीय ऊर्जा, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी 2 × U, B लिख सकते हैं इसके स्थान पे, क्योंकि हमें पता है बच्चों कुल ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा होती है बच्चों एकांक आयतन की चुंबकीय ऊर्जा और एकांक आयतन की विद्युत ऊर्जा के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों कि एकांक आयतन की चुंबकीय ऊर्जा क्या हो जाएगी, और ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हमने दोनों को देखा कि ये 2 गुने के बराबर हो जाएगा, और एकांक आयतन की चुंबकीय ऊर्जा हमें यहाँ से मिल जाएगी बच्चों, और ये क्या होगी, ये हो जाएगी बच्चों, इसे हम U से लिख रहे हैं, ठीक है, स्मॉल U से, तो B, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं U/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.22 × 2 × 3, ठीक है बच्चों, गुणा 10 की घात ऊपर आएगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर ये दशमलव हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा, इसे कैंसिल करते हैं 11 हो जाएगा, 11/3 कितना होगा बच्चों, इसे लिख लेते हैं। तो 3 से 11/3 कितना होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, रिमेनिंग कितना बच्चों 2 है, तो 3.66 मिलेगा, ठीक है। गुणा 10 की घात, अब -2 और ऊपर की ओर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, जूल प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो एकांक आयतन की चुंबकीय ऊर्जा हमने निकाल ली है बच्चों, तो यहाँ पे रखते हैं 3.6 गुणा क्या हो जाएगा बच्चों, 10 की घात -10, ठीक है। अब यहाँ पे 2 अंक ले रहे हैं अभी, और गुणा 4 गुणा म्यू नॉट, म्यू नॉट देखिए मैं मालूम बच्चों म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, या होता है यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों 10 की घात -7 बटा 4 पाई, ठीक है। तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों, 10 की घात -7, तो यहाँ पे म्यू नॉट बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 की घात -7 गुणा 4 पाई, ठीक है, 10 की घात -7 गुणा 4 पाई
बराबर बी नॉट। ठीक है, इन सब का अगर हम अंडर रूट कर दे क्योंकि स्क्वायर है तो इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, गुणा 4 पाई है ये। अब 4 और 4, तो 4 का स्क्वायर अंडर रूट में है और यहाँ पे अगर दशमलव हटाते हैं तो 1/10 हो जाएगा, तो 36 अंडर रूट में। तो 36 को हम 6 लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर को अंडर रूट में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग वैल्यू कितना होगा बच्चों यहाँ पे, अब अंडर रूट पाई है बच रहा है बच्चों यहाँ पे, और इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात माइनस कितना बच्चों 10, और 10 की घात -7 -17 हो जाएगा, और 1/10 को 10 की घात -1 लिख सकते हैं, -18 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की घात -9 होगा। ठीक है बच्चों, तो बी नॉट का मान यहाँ पे हमें मिल चुका है बच्चों। तो फाइनल आंसर देखते हैं ये कितना हो जाएगा अगर इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 6 चौको 24 अंडर रूट पाई की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो ये मान हमें लगभग कितना मिलेगा बच्चों, 42.54 गुणा 10 के घात -9 टेस्ला। ठीक है, सही मात्रक है इसलिए हमने टेस्ला लिखा बच्चों, और सही वैल्यू यहाँ पे हमने सही मात्रक में रखी है। तो अगर इसे हम लगभग मान देखें बच्चों तो क्या इसका लगभग मान 43 होगा, 43 गुणा 10 के घात -9 टेस्ला, और यहाँ पे हमें लगभग मान ही लिखना होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 43 हो जाएगा। राइट, सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।